औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेडियो आइसोटोप्स के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बेसिकली ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनमें दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। उनमें पहले नंबर पे आता है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस या न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, मिसाल के तौर पर U-235 वो स्प्लिट होता है या टूटता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। और ये कैसे काम शुरू होता है? बाय अब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग से मुराद ये जिसकी एनर्जी जो है वो लो हो। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है और एग्जांपल हमें दी हुई है एक यूरेनियम एटम की, कि एक यूरेनियम एटम जो है जब यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होती है उसको एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या बन जाता है? U-236 92 बन जाता है, जो कि अनस्टेबल है। और ये फिर स्प्लिट होता है, टूटता है इनटू टू फ्रेगमेंट्स, दो हिस्सों में टूट जाता है या छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसम्यूटेशन होती है इसकी बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और साथ में एनर्जी। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये बड़ा करके मैं दिखाता हूँ आपको। एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो इट गिव्स अस यूरेनियम जो कि अनस्टेबल है 236 92। ये स्टार का जो निशान स्टेरिक बना हुआ है, इट मीन्स कि ये अनस्टेबल है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? दो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, एक्स एंड वाई प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर वो बताता है, नीचे देखें एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि यूरेनियम यू स्टेरिक 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट जो कि सिर्फ कुछ देर के लिए रहती है, दैट लास्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी कुछ हिस्से तक रहती है, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। एक्स और वाई जो है ये न्यू जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं इनको हम बोलेंगे फिशन फ्रैगमेंट्स, यानी कि फिशन के नतीजे में बनने वाली हिस्से टुकड़े। न्यूक्लियर फिशन को सबसे पहले किसने स्टडी किया था? 1939 के अंदर ऑटोहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939 बाय ऑटोहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ये दो साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है, द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू टू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर ऑब्जर्विंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको दो हिस्सों में जो कि तकरीबन इक्वल इन साइज थे, उन फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो गया। कैसे? जब इसने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया या लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया। जो प्रोसेस है उसके नतीजे में 2 या 3 जो है न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो 2.47 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जब एक एटम जो है वो उसकी फिशन होती है। ठीक है, और इसको हम ओवरऑल रिएक्शन ऐसे नीचे लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन यूरेनियम 235 92, और वो क्या बन जाता है? दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है। ये बेरियम 141 56, आगे इसके एरो लिखा हुआ है, ये गलत है, इस यहाँ पर प्लस आना है, प्लस क्रिप्टॉन 9236, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास जो है प्रोडक्ट्स का वो हमेशा लेस देन द ओरिजिनल मास होता है।
हैवी न्यूक्लियस के, यानी कि जो हैवी न्यूक्लियस था उसका जो मैस है वो ज्यादा था, और जो प्रोडक्ट्स बनी है उनका अगर मैस टोटल प्लस करें तो वो कम होता है। तो measurements shows that about 200 mega electron volt of energy is released in each fission event। जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू अमाउंट रिलीज्ड इन केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके मुकाबले में ये एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम बर्न करते हैं 1 टन कोल, 1 किलो कोयला हम सॉरी 1000 किलो कोयला हम जलाते हैं तो उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज 3.6 इंटू 10 जॉल्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम 1 kg, वो कितना था 1000 kg, ये कितना है, ये क्या, यूरेनियम, यूरेनियम 235 जो है अगर इसको हम 1 kg को बर्न करते हैं जलाते हैं तो तकरीबन 6.7 इंटू 10 11 जॉल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यानी कि 1000 किलो कोयला जलाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका 20 गुना एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ 1 किलो यूरेनियम जलाने से। हमने देखा कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं जब U-235 जो है वो उसकी फिशन होती है ना, तो उसके नतीजे में 2 या 3 या ऑन एन एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली अगले न्यूक्लियाई को ट्रिगर करते हैं जाके। These neutrons can in turn trigger other nuclei to undergo fission with the possibility of chain reaction। कैसे, एक न्यूट्रॉन ने एक एटम को फिशन करवाई, उससे 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस हुए, वो 3 जो है वो अगले 3 एटम्स को जाके ट्रिगर करेंगे या उनकी फिशन करवाएंगे तो 9 और प्रोड्यूस होंगे न्यूट्रॉन। वो 9 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अगले 9 एटम्स को ट्रिगर करेंगे, उनकी फिशन करवाएंगे और आगे 27 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। 27 अगले 3 को करेंगे जाके तो 81 एटम्स जो हैं उनकी फिशन होगी। ऐसे बढ़ते जा रहे, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। कैलकुलेशन शोज दैट इफ चेन रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड it will proceed too rapid and possibly results in the sudden release of enormous amount of energy। अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे धमाका भी हो सकता है। ये एक हमें चेन रिएक्शन डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि एक न्यूट्रॉन देखें, उससे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उन 3 न्यूट्रॉन ने जाके आगे आगे 3 यूरेनियम के एटम्स को तोड़ा है या उसके साथ फिशन की है तो आगे 3 और प्रोड्यूस हुए, यानी कि 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। और हर आगे जो रिएक्शन हो रहा है वो आगे आगे 3 को यूरेनियम्स को जाके फिशन करवाएगा उसकी। दिस फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये फिशन चेन रिएक्शन जो है इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, a nuclear reactor provides energy for useful purposes। in this sort of self sustained reaction extra न्यूट्रॉन्स जो है वो जो पैदा हो रहे हैं उनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्लो करने के लिए, या उनको स्लो कर लिया जाता है। जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, कैडमियम रॉड्स मोस्टली यूज किए जाते हैं इसके लिए, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूसिंग न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, जिससे चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ आगे एक ही न्यूट्रॉन जाता है जो कि जाकर सिर्फ एक ही यूरेनियम को फिशन करेगा उसकी। ठीक है, इस तरीके से हम उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपने ये टॉपिक सारा ही लर्न करना है। ठीक है जी, अगर कोई इशू है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।